यशोदा मैया को दूर दूर से सब बधाई देने आ रही हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब एक कंस की दासी आ गई। नाम क्या है उस कंस की दासी का? कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। और करती क्या है? बोले शिशूंस चचार निघ्नंतीम पुरग्राम ब्रजा दिशु। भगवान को मारने जा रही है। कंस ने कहा है पूतना से जाओ ब्रज में 1 दिन से लेकर के 6 माह तक के जितने भी बालक हैं सबको जाकर मार दो। अब पूतना बालकों तक पहुंचे कैसे? तो उसने ऐसा सुंदर रूप बनाया, ताम केशबंध्यम, ऐसे सुंदर सुंदर उसने पुष्प अपने बालों में लगाए, ऐसे सुगंधित पुष्प, आहा, ऐसा सुंदर इत्र लगाया, ऐसी सुंदर साड़ी पहनी। एक बात बताएं आपको, हमारे ठाकुर जी को इत्र बड़ा प्रिय है। हाँ, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी को इत्र, आप कैसा भी इत्र लगा करके यदि आप जाते हैं तो भगवान का ध्यान भटकता है कि अरे कौन आया है ऐसा सुंदर इत्र। और आप लगा करके जाते तब तो भटकता ही है उनका ध्यान, और अगर आप उन्हें लगा ही देते हैं तब तो वो खुश ही हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, हमारे भैया जी आए हुए हैं। कन्नौज का प्रसिद्ध इत्र होता है, माना जाता है ना। हाँ, देखो, आप थोड़ा सा इत्र चढ़ाते हैं भगवान खुश हो जाते हैं। तो आप कल्पना करो जितना आप तो लेकर के ही आते हैं इतनी दूर दूर से, भगवान आपसे कितना खुश रहते होंगे। और सच बताएं, ये इत्र ही मित्र बनाता है। ठाकुर जी पर अपने अपने, आपके घर में सबके में लड्डू गोपाल घर में हैं? हाँ जी कि ना जी? इत्र लगाते हो आप उन्हें कि नहीं? आज उसे लगाना शुरू करो उन्हें। आप तो बड़े महंगे महंगे ड्यूब, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, तमाम तरीके के भगवान को भी लगाया करो। वो आपके ये आधुनिक शायद नहीं पसंद करेंगे, लेकिन हां, जो आध्यात्मिक वातावरण को बल देने वाले जो इत्र हैं उन सबको आप ले जाओ और अपने अपने लड्डू गोपाल के पास में रखो। रोज जब स्नान करो, स्नान करने के बाद थोड़ा सा उन्हें लगा दो। प्रतिदिन का नियम रखो। बोलो राधे राधे। पूतना ऐसा रूप बना करके गई, ऐसा सुंदर तैयार होकर के गई। सबसे पहले नंद बाबा के यहाँ ही उत्सव हो रहा था, तो सोचा कि जब यहीं बालकों को ही मारना है तो यहीं से मारना शुरू करते हैं। नंद बाबा के यहाँ उत्सव हो रहा था, सो पूतना पहुंच गई और वहां पहुंची। सुंदर रूप, कोई पहचान नहीं पाया। मैया यशोदा ने सोचा कि कोई हमारी रिश्तेदार में से कोई होगी, दूर की सहेली होगी। जब घर में कोई उत्सव हो तो लोग बाहर से कई ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके परिचित नहीं होते हैं, पर कोई ना कोई रिश्तेदारी में होते हैं। हाँ, आजकल तो ऐसा साहब कि कोई रिश्तेदारी में भी नहीं हो और वो समझ में आ जाए कि आज है यहाँ। बोलो राधे राधे। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा ना। तो महाराज, यशोदा मैया अपने घर के कार्य में व्यस्त हैं और वो पूतना आई रूप बना करके भगवान पालने में लेटे हुए थे। तो पूतना ने जाकर कन्हैया जी को पालने से उठाया। पालने से जब उन्हें उठाया तो पहले तो उन्हें लगा कि कोई गोपी ने उठाया, पर जब हल्की सी दृष्टि भगवान की पड़ी तो पहचान गई, अरे ये तो मुझे मारने आई है। एक बात बताएं आपको,
भगवान अपनी पूजा करने वाले का भी सम्मान करते हैं। भगवान अपने भक्त का भी सम्मान करते हैं और भगवान से जो वैर रखने वाला दुष्ट है उसका भी सम्मान करते हैं। बोलो राधे राधे। उनके लिए दोनों ही बराबर हैं। पूतना भी भगवान को गोद में उठाती है और गोपियों ने भी गोद में उठाया, पर मेरे कृष्ण ने, आहा, हमारे कृष्ण गोपियों के भी भाव को स्वीकार करते हैं और पूतना मारने का भाव लेकर आई है उसको भी स्वीकार करते हैं। आहा, वह जहर लगा करके आई है, सोचा स्तनपान करा देंगी तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और लिटा देंगी, कोई जान भी नहीं पाएगा। लेकिन देखो छुपाना किससे है, दुनिया वालों से या भगवान से? अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, जैसे आप कुछ कभी गलत करते हो, वैसे तो नहीं करते होंगे, कभी मान लो करते हो, तो किससे छुपा कर करते हैं? दुनिया वालों से या भगवान से? दुनिया वालों से। तो दुनिया वालों से कौन सा डर भाई? दुनिया वालों से छुपाने की क्या आवश्यकता, उनसे कौन सा डर भाई? डर तो उस बात का लगे जब भैंस जिसने हमें जन्म दिया है, हमें अपने माता पिता का डर लगे कि पड़ोसी के माता पिता का। हमें अपने माता पिता का भय लगेगा, तो दुनिया वालों का भय किस बात का भाई? अपने माता पिता तो वो हैं। और सच बताएं, आप कुछ गलत करें कभी तो दुनिया वालों की नजर से तो बच सकते हैं, पर जिसने हम सबको नजर दी है उसकी नजर से नहीं बच सकते हैं। बोलो राधे राधे। आहा, किसकी नजर में कौन है, कैसा कहां से है? किसकी नजर में कौन है, कैसा कहां से है? वो रहबरे मालिक मेरे जहां से है। हम उसकी नजर से नहीं बच सकते। कोई कह रहा था महाराज बच सकते हैं, कब? अंधेरे में करो। बोलो राधे राधे। अब तो सर्दी आ गई, कोहरे में, आहा, जय हो। बोलो राधे राधे। अच्छा ईमानदारी से एक बात और बताओ, जैसे जो लोग कहते अंधेरे में कुछ भी करो, कौन कोई देख पाएगा? अच्छा चलो ईमानदारी से बताना, अंधेरे में कुछ दिखता है क्या आपको? यहां शायद कानपुर नहीं दिखता, सच में नहीं दिखता। चश्मा लगा के देखो, कोशिश करो, नहीं दिखेगा। अच्छा हमें दिखता है, सच में दिखता है, और दिखता आपको भी है, पर आपने ध्यान नहीं दिया। ईमानदारी से बताऊं, भगवान कहते हैं और हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अंधेरे में कुछ न दिखता हो पर अंधेरा तो दिखता है। कुछ न दिखे पर अंधेरा तो दिखता है। अच्छा अंधेरा नहीं दिखता हो तो आपको पता कैसे चले कि अंधेरा हुआ? वो दिखा है तभी तो पता चला है। ईमानदारी से बताओ, जब अंधेरा दिखता है हमारी आंखों को, तो अंधेरे के अंदर क्या हो रहा है? क्या ये अंधेरा बनाने वाले को नहीं दिखेगा? हमारी आंख अंधेरा देख सकती है, तो जिसने अंधेरा बनाया है वह अंधेरे के अंदर का भी देख सकती है। इसीलिए अच्छे कर्म करो इस जग में, कर्म न करियो काला। अच्छे कर्म करो इस जग में, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। वो सब जगह देखता है। सब दुनिया से मत डरो, सब दुनिया से मत छुपाओ। अगर डरना है तो हमारे गोविंद से डरो, और उनसे तुम छुपा भी क्या सकते हो?
कुछ भी तो नहीं छुपा सकते हम। आज पूतना ऐसा रूप बना करके गई है और उनके ही सामने गई है जिन्होंने रूप दिया है। आप अगर किसी को अपने कपड़े दो और वो आपके कपड़े पहन के आपके पास आए और वो ये सोचे कि इसे पता नहीं होगा कि हम इसके कपड़े पहने हैं, तो ये उसकी भूल है कि नहीं? आपके कपड़े हैं, आपको पता नहीं होगा कि आपका पहन कर आया है ये। भगवान कहते हैं हमने ही इसको रूप दिया है और हमसे ही छुप करके आ रहा है। जब हमने रूप दिया है, हमसे बना करके कितना भी आ जाए, पर हमें तो पता है कि इसको कैसा रूप दिया है। पहचान गए पूतना को। पूतना ने उठाया भगवान को और लेकर के मारने के उद्देश्य से उड़ी। भगवान ने भी सोचा ठीक है, यहां अगर तुम्हारे प्राण गए तो ठीक भी नहीं होगा, तुम्हें अलग ही मारना चाहती हूं। पूतना उड़ी, भगवान को पय पान कराने लगी, पर हमारे गोविंद ने पय पान तो किया, पर पय पान के साथ ही साथ प्राणम रोषम समन्वितो पिबत, प्राणम रोषम समन्वितो पिबत, प्राण पी लिए भगवान ने। और जब प्राण पिए तो पूतना घबराई, हे गोविंद छोड़ो, हे गोविंद बचाओ, आज के बाद तुम्हारे तरफ कभी नहीं आऊंगी। भगवान बोले तब तो और नहीं छोड़ूंगा। कोई ये कहे कि आज के बाद हम मंदिर कभी नहीं आएंगे, तो बोलो भला भगवान छोड़ेंगे? अच्छा, हमारे ही सामने आके कहते हो अब कभी नहीं आएंगे। पूतना बोली आज के बाद आपकी गली की तरफ पांव करके भी नहीं सोऊंगी। भगवान बोले तो तुम्हारे पांव भी नहीं छोड़ेंगे अब। पूतना ने बहुत प्रयास किया बचने का। महाराज, पूतना ने बहुत प्रयास किया बचने का, पर वह बच ना पाई। भगवान कहते हैं मौसी जी, आप यहां यदि आई हो तो हमने ही बुलाया है, और अब यहां से जाओगी तो हम ही भेजेंगे। आप जितने भी यहां कथा में पधारते हैं, आप सोचते होंगे कि हम स्वयं आए हैं चलकर, ना। बिहारी जी की महफिल को स्वयं बिहारी जी ही सजाते हैं। बिहारी जी की महफिल को स्वयं बिहारी जी ही सजाते हैं। वही यहां आ पाते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बोलो राधे राधे। हर कोई यहां नहीं आ सकता। हर किसी के लिए, हां, पांडाल तो खुला है, लवकुश पार्क का गेट भी खुला है, इधर तो खुला है, पर उधर भगवान ने खोला है कि नहीं? जिसके लिए उधर भी खुला होगा वही इधर आ पाएगा। हाँ, बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अवत सर अति कठिनाइया, आवत एहि सर आवत एहि सर अति कठिनाइया, अति कठिनाई आवत एहि सर, अति कठिनाई आवत
कठिनाई एही एही शरण आवत कठिनाई आवत ए शरण कठिनाई आवत एही शरण आवत एही शरण आवत एही शरण अज कठिनाई आवत 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 एही सर अति कठिनाई राम कृपा पुनि आव न जाई। भगवान कहते मौसी जी आपको हमने बुलाया है, वैसे तो कठिन है यहां आना, पर जो आ गया फिर वो यहां से जा भी नहीं पाता है। और भगवान ने पूतना के प्राण पिए तो पूतना के प्राण चले गए, और जब पूतना के प्राण गए तो असली स्वरूप सामने आ गया। भगवान ने सोचा यदि यह गोकुल में गिरा इसका असली रूप तो इतना विशाल स्वरूप है कि पूरा गोकुल समाप्त हो जाएगा। तो भगवान पूतना के शरीर को मथुरा की ओर लेकर गए, जहां पर कंस का त्रिगभ्यूत नाम का बगीचा है, उसी में ऊपर से भगवान ने छोड़ा तो तुरंत पूतना की मृत्यु हो गई। पूतना के प्राण चले गए। धड़ाम से जब आवाज सुनी तो यशोदा मैया दौड़ी, पालने में देखा कन्हैया नहीं है। कहां गए? सब दौड़े। मनसुख श्रीदामा मुदमंगल कहां गए? कृष्ण कहां गए मेरे कन्हैया? दौड़े 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 सब दूर दूर तक गए, पर कहीं पता नहीं लगा। किसी ने कहा मैया वो तो मथुरा की सीमा की तरफ कहीं मैंने आवाज सुनी थी। सब उधर की ओर दौड़े तो देखा क्या, वहां पर भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। सब दौड़े, हे मेरे कन्हैया ये तुम। मां यशोदा तो देखकर घबरा गई, पूतना इतनी विशाल राक्षसी और ये कन्हैया कहां से आ गया यहां। सब दौड़ करके गए। कृष्ण को माता यशोदा ने गोद में उठाया, गले से लगाया। पूतना का इतना बड़ा शरीर, कैसे इसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाए? तो स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि काट काट करके छोटी छोटी अर्थियां बनाई गई, और जब काट काट कर अर्थियां बनाई गई तो उन्हीं अर्थियों से अलग अलग आग लगा करके प्रत्येक अर्थी से ऐसी चंदन जैसी खुशबू आई। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, ऐसी सुंदर खुशबू किसी के प्राण जाने पर आए, किसी की अर्थी जलने पर, और वह भी राक्षसी। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, वह राक्षसी तब तक थी जब तक भगवान ने उसके हृदय से लगकर पेय पान नहीं किया था। भगवान ने जब पेय पान कर लिया है तो अब वह राक्षसी नहीं, अपितु पेय पान कराने वाली भगवान कृष्ण की मां बन गई है। और मां के शरीर से दुर्गंध आए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया, और पूतना का उद्धार करने के पश्चात मां यशोदा कन्हैया जी को लेकर के आई। पता नहीं क्या हो गया हमारे कृष्ण को, न ये बोलते हैं, न कुछ कहते हैं, न कुछ करते हैं। पूतना प्राण त्याग करके भगवान के धाम को गई, और इधर मां यशोदा अपने कन्हैया जी की नजर उतार रही हैं। कई प्रयास किए नजर उतारने के, गौमूत्र से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, भगवान की नजर उतारी, सुंदर वस्त्र पहनाए, भगवान को फिर से पालने में लिटा दिया। जब पालने में लेटे, पूतना के वध का पता चला कंस को,
तो पूतना के दो भाई हैं, सक्टासुर और तृणावर्त। इन दोनों को लगा कि मेरे बहन को मार दिया है, हम बदला लेने जाएंगे। तो कृष्ण से बदला लेने के लिए तृणावर्त और सक्टासुर दोनों आए। एक को भगवान ने सकट गाड़ी में दबा करके मार दिया, एक को तृणावर्त तृण के समान बन करके आया, तो भगवान डकूरे के समान बने और डकूरे के समान उड़ा करके तृणावर्त को ले गए। बहुत दूर तक आकाश में लेकर के गए। वो समझ रहा था कि मैं उड़ा कर ले जा रहा हूं भगवान को, पर भगवान ही अपनी योग माया से उसको उड़ा कर ले गए और दूर ले जा करके फिर से जमीन पर तीनों लोगों का भार करके पटका है। और जैसे ही पटका है तुरंत तृणावर्त के प्राण निकल गए। देवता ऊपर से पुष्प बरसाने लगे। बोलिए तृणावर्त हारी भगवान की तृणावर्तहारी भगवान नाम भगवान का पड़ा है। सक्टासुरहारी वध भगवान करते हैं, सक्टासुर का भी उसके साथ भी भगवान का नाम जुड़ जाता है।